हेलो मित्रों, जय श्री राम, जय बद्र विशाल, हर हर महादेव। सभी को शानदार नमस्कार शमन्या पलाग। तो कैसे होंगे आप लोग? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मित्रों, मैं नीरजा पहाड़ी सिरनी उत्तराखंड गढ़वाल चमोली जिला मायका हूँ, ससुराल रहते खूबसूरत वन क्षेत्र देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और मित्रों, आप सभी लोगों को सबसे पहले मेरे और मेरे परिवार की ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में सबके सुखमय जीवन की कामना करूंगी और लक्ष्मी की ऐसी बरसात हो आपके परिवार में, ऐसी कामना करूंगी। तो मित्रों, आज आप लोगों के बीच में कुछ बातें मैं शेयर करूंगी। आप लोग ज़रूर कमेंट करना, पूरी वीडियो देखना, तब देखना कि मतलब क्या सच में ये हकीकत है या झूठ है। तो मित्रों, आज मुझे मतलब लगभग इस नवंबर में मुझे 17वां साल लगता है शादी के मेरे। तो जब मैं इस घर में आई थी, मेरे पापा ने एक दीवान दिया था, एक बक्सा दिया था। मेरी जो फैमिली है, परिवार है, जो मेरा मायका है, हम वहाँ से भी मतलब मिडिल हैं, हाई फाई नहीं है। तो मित्रों, यहाँ से शुरू होती है मेरी जीवनी, जिसको कहते हैं। तो शादी के 3 महीने बाद हम अलग हो गए थे और कुछ नहीं था मेरे पास, ना ही मेरे पास गैस सिलेंडर था, ना ही मेरे पास टीवी था, कुछ भी नहीं था। बस एक पिया जी का साथ था और मेरे साथ सास का आशीर्वाद और साथ मेरे साथ रहा। तो मित्रों, सच में कहूँगी तो एक बार ऐसा हुआ कि मतलब होता है, उस टाइम पे टीवी खूब देखते थे, सीरियल वगैरह। तो मैं किसी के घर पे गई थी टीवी देखने, तो उन्होंने मेरे पे मतलब लांछन भी लगाया कि हमारा मतलब चिप चोर दिया बोल करके ना। तो मैं सच में आज तक कह रही हूँ, भूखी रही होंगी पर कभी किसी की चोरी मैंने सच में नहीं की है। और उसके बाद 10 साल तक मैंने अपने बच्चों को मतलब धार के पलतरफ जिसको बोलते हैं, वहाँ मैं टॉयलेट बाथरूम ले गई। और टीवी भी नहीं थी मेरे पास, कुछ भी नहीं था। मैंने घास बेचा, मैं लोगों के साथ घास काटने गई, लोगों के साथ मैंने काम किया सुबह से लेकर शाम तक। तब लोगों ने मेरे को राशन पानी दिया, तब जाके मैंने अपने परिवार का पालन पोषण किया। पिया जी भी नौकरी करते थे, छोटी मोटी नौकरी, कभी कुछ हो गया कभी कुछ, ऐसी हमारी जीवनी रही। तो फिर क्या ही बोलो मित्रों, बाकी मैंने 6 साल तक गाय रखी। 6 साल तक गाय लोगों के गौशाले में रखी। गौशाला भी नहीं था और एक ही रूम था ना उसमें, मतलब जैसे अगर मम्मी पापा कोई रिश्तेदार आ गया ना, तो वो ऊपर सोते थे और हम नीचे सोते थे। ऐसी मतलब जीवनी अभी भी हमारे पहाड़ में ऐसे हैं। पर मैं ये कह रही हूँ कि मतलब जीवन में संघर्ष करना, हमेशा संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष का फल मीठा होता है। और बाकी भी क्या ही बोलूँ मैं। अगर पिया जी मेरे को मेरे हस्बैंड हैं जो, वो मेरे को सपोर्ट नहीं करते, मेरे को बाहर जाने के लिए नहीं बोलते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि भाई वो चले गई, कहाँ गई, क्या करती है, क्या नहीं करती। एक महिला पे बहुत सारी उंगलियां उठती हैं। उस हिसाब से मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है और मैं बहुत मेहनत भी करती हूँ। पत्थर मैंने फोड़े हैं। जो हमारा मकान बना, 2 कमरे बनाए, किचन बनाए, टॉयलेट बाथरूम बनाए, तो उस पे मैंने और मेरे हस्बैंड ने लेबरी का काम भी किया। हमने लेबर लूबर नहीं लगाए, मेरे पापा ने चिनाई की और हमने मतलब पापा के साथ काम किया। तब जा करके देखो ये कमरा मैंने बना रखा। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कल मैं ये अलमारी, मेरे को मतलब बहुत टाइम से ये था कि मैं ये अलमारी लूँ, लेकिन नहीं हो पाया। फिर मैं कल धनतेरस को ये छोटी सी अलमारी भी ले आई। और टीवी भी, अब छोटा मोटा टीवी भी देख सकते हैं आप लोग, हैं ही। और बाकी भी ये यहाँ पे देखो, ये फ्रिज भी पिछले साल मैं फ्रिज भी लाई। और ये मेरा छोटा सा किचन है, आप लोगों को हमेशा वीडियो के माध्यम से दिखाती हूँ। बस छोटे सा, कुछ नहीं है मित्रों। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत बड़ी हूँ या मेरे पास बहुत कुछ है। बस 2 रोटी चैन की खाती हूँ। आप लोगों को पता है कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि मैं कितना भागती हूँ, कितना दौड़ती हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। फील्ड में भी जाती हूँ, घास भी काटती हूँ, खेतों का काम भी करती हूँ। लोगों के खेत तक मैंने कर रखे थे, 4-5 इतने बड़े बड़े खेत मैंने कर रखे थे। मैंने पिछले साल वो खेत भी छोड़ दिए हैं, अब नहीं हो पा रहा उतना। और मकान भी बनाया मैंने। उसके बाद छोटी सी दुकान भी खोल रखी है अपनी, स्कूटी भी ले आई। मतलब कभी सपने में नहीं सोचा था कि सच में मैं कभी मतलब लोग जब जाते थे, मैं सोचती थी यार मतलब ये सोचना भी क्या है कि हम कभी गाड़ियों में जाएंगे या फिर हमारी गाड़ी होगी। पर भगवान की दया से और मेरी मेहनत, मेरे पिया जी का साथ जो रहा, तो हम थोड़ा थोड़ा करके हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। बच्चे मेरे, लड़का मेरा 7th क्लास में है, लड़की मेरी 9th क्लास में है। लड़की मेरी जोशीमठ विद्या मंदिर में पढ़ रही है। और बच्चों के लिए मैंने कभी कमी नहीं करी। अपने को भूखी रही होंगी, पर बच्चों के लिए मित्रों मैंने सच में कभी कमी नहीं करी। और
जो मेरे मम्मी पापा हैं, सच में मैं कहूँगी अगर मेरी जगह कोई और होता ना, और आज का ज़माना होता ना, तो कब के मतलब परिवार टूट जाता है ना। लेकिन मेरी मम्मी और मेरे पापा ने हमेशा मेरे को यही कहा है कि जब बेटी ससुराल जाती है तो डोली में जाती है, और जब लास्ट वक्त होता है तो आरती में आती है। बस यही मैंने गांठ बांधा है और यही हमारे संस्कार कहते हैं। मुझे कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। हाँ, अगर जिस दिन मेरे घर वालों ने मेरे पे उंगली उठाया, जिस दिन मेरे परिवार ने मेरे को कुछ कहा, मेरे हस्बैंड ने मेरे को कुछ कहा, तब मैं बोल सकती हूँ, है ना। तो भाई क्या ही बोलूँ, मतलब बहुत ही मतलब दुख भरी मेरी ज़िंदगी रही। इस पिछले बार आपने देखा होगा मैं चुनाव भी लड़ी, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नहीं है मेरा किसी का सपोर्ट। मेरा घमंड था, वो मेरा घमंड टूटा। अब बाकी भी देखती हूँ, राजनीति में भी मेरा शौक़ है। मेरा ये नहीं है कि मैं अपना परिवार बनाऊंगी, अपना घर बना, भाई मैं मेहनत कर करके, लेबरी कर करके मैं मकान बना सकती हूँ। तो मुझे पैसा नहीं कमाना है, मुझे कमाना है मुझे इंसान कमाना है। और कुछ मैं सोचती हूँ कि कुछ करूँ अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ करूँ। इसीलिए मेरा ये राजनीति में थोड़ा सा मेरा मतलब एक शौक टाइप का है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अगर मुझे अपना शौक पूरे करने हैं मित्रों, तो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ। जैसे मैं लेबरी करके मैं अचार बनाती हूँ, आप लोगों को पता है, मैं अचार भी बिकाती हूँ, मैं बहुत कुछ करती हूँ। आप लोगों को पता है कि जिससे आप ये मत समझना कि भाई मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ। सर्वगुण संपन्न जिसे कहते हैं ना, वो सच में मैं हूँ। और आज मेरे घर में फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, ये मैंने अलमारी ले ली है, टीवी है, सब कुछ है। तो भैया जो लोग मेरे टांग खींचने की कोशिश करते हैं ना, कोई बात नहीं, आप बाहर ही मेरे टांग खींच सकते हैं, लेकिन जो मेरी मेहनत है और मेरी हिम्मत है उसको आप कभी तोड़ नहीं सकते हैं। तो मैं एक बात यही कहूँगी कि आप अपनी कोशिश बंद करिए, और अगर नाम रखना है तो रखो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मैं प्रधान के चुनाव में उठी, लोगों ने इतनी ताकत लगाई, किसी ने कहा कि किसी ने 2 लाख रुपये उसने दिए, 2 लाख रुपये उसने दिए, और फिर पार्टी वालों ने उठाया, किसी ने कहा कि ये ऐसी है, ये दिन रात चली रहती है क्या। तो आज तुमने मेरे पे उंगली उठाई ना, तो हमेशा याद रखना, आज मैं हूँ तो कल तुम्हारी बेटी है, कल तुम्हारी बहू है, कल तुम्हारे घर वाले हैं। बस मैं आगे बढ़ूंगी, मैं तो मेरे पे पंख लगे हैं, मैं उड़ती रहूंगी बस। चरैवती मुझे चलना ही है, और मुझे नाम कमाना है, मुझे नाम कमाना है, मुझे काम करना है ना। और ये सारा श्रेय जाता है हमारे पिया जी को। ये हमारे पिया जी हैं, देखो आज दीपावली की छुट्टी है, और बड़ी दिनों के बाद, मतलब तुम ये कहो कि इनको कभी छुट्टी नहीं रहती है, हमेशा इनकी पर डे नाइट ड्यूटी है ये। और आज ये घर में है तो भाई परिवार के साथ अच्छा भी लगता है। और मैं दिखाती हूँ, मेरी बेटी ने रंगोली भी बना रखी है। आयशा लाइट बंद क्यों कर रही हो? अच्छा रुको, अब तुम हाथ बैठ जा। ये देखो, ये मेरी बेटी भी आ रही है आजकल, और ये भी मतलब इन्होंने दोनों ने इतना बेस्ट फ्रेंड है ना, एक ये 2 पिशा रहती है और ये रहती है जोशीमठ। तो इनका मतलब क्या ही बोलूँ, जो बना अनोड़ गंठोड़ ऐसी वाली वो है। ये देखो यहाँ पे इन्होंने रंगोली बना रखी है, यहाँ पे इन्होंने रंगोली बना रखी है, मैंने एक ही ब्लॉग बना रखा। और देखो ये है एक कमरा, ये है यहाँ पे जो पुराना कमरा था, एक रूम ये मिला था मेरे को, जो उल्टी छत है वो भी नहीं थी, ये मैंने उल्टी छत वगैरह सब कुछ कराया, थोड़ा बहुत मतलब जितनी कोशिश हो सके, टाइल्स वगैरह थोड़ा सा कोशिश कर रखी। बस मित्रों, मेरा लास्ट में कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने धन्यवाद, आप लोगों ने वीडियो देखा मेरा, आप लोगों की मतलब जीवन भर आभारी रहूँगी। और सोशल मीडिया पर थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग बिल्कुल करना मेरी, क्योंकि मैं नाचना नहीं जानती हूँ, नाचने वाली वीडियो मैं नहीं डालती हूँ। कोई बात नहीं, अगर कोई नाचता है तो अच्छी बात है। और लोग व्यूज़ के चक्कर में बहुत कुछ करते हैं, कभी किसी को नीचा दिखाने का कुछ भी करते हैं, मेरा ये नहीं है, मैं रियल दिखाती हूँ, है ना। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने वीडियो पूरी देखी। और कमेंट करना भाई, मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप लोग आओ पता करो कि सच में मैंने कितनी मेहनत करी है और मैं कहाँ हूँ आज। और आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो ज़रूर मैं समाज के लिए एक प्रेरणादायक बनूंगी। तो मित्रों मिलती हूँ, अभी थोड़ा सा तैयारी भी कर रहे हैं, मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक जय श्री राम, जय भद्र विशाल, हर हर महादेव, सभी लोग खुश रहो। और बाकी भी कुछ नहीं कहूँगी मित्रों। ओके बाय बाय।